हे पीपल, वेलकम बैक टू गीक आरजे। आज हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, एज अ बिगनर बहुत लोगों को इंक्लूडिंग मैं भी, जब मैं बिगनर फेज़ में था तो मेरे को कन्फ्यूजन सा रहता था कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए। और चलो मान लो मैंने जैसे आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, मैंने भी वीडियो देखा था, तो वो बोलते थे कि आप 15 मिनट पे और 1 आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर लो, आपको हायर टाइम फ्रेम पे स्टिक करना चाहिए, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको स्टिक नहीं करना चाहिए एज अ बिगनर। ठीक है, तो वो समझाते नहीं थे कि क्यों नहीं करना चाहिए, रीज़न क्या है। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूँगा आपका ये सारे टॉपिक्स को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, एज अ बिगनर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम के साथ स्टिक करिए। पर होता क्या है ना कि जब आप हायर टाइम फ्रेम के साथ स्टिक कर लेते हो तो आपके पास ना बहुत लिमिटेड कैंडल्स आ जाते हैं चार्ट्स के लिए। चार्ट्स में आपके बहुत लिमिटेड कैंडल आएंगे। जैसे आप मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम के साथ स्टिक कर भी लेते हो, ठीक है, तो आपको एक दिन में एक कैंडल मिलेगा। 4 आवरली में शिफ्ट कर लोगे तो 24 आवर्स का डे हो गया, तो इधर आपको पूरे दिन भर में 6 कैंडल मिलेगा स्टडी करने के लिए। और जहाँ आवरली पे स्टिक हो गए तो दिन भर में 24 और 15 मिनट में भाई आप कैलकुलेशन कर लो, मैं अभी करूँगा नहीं। और 5 मिनट में जस्ट मान लीजिए 15 मिनट का 3 टाइम्स मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा जहाँ आपको चार्ट्स को स्टडी करना है, अब आपके मान लीजिए कोई, मैंने आपको एज अ बिगनर्स कोर्स दिया है, उसमें आपको मैंने समझाया है कि आप मार्केट को कैसे ऑब्जर्व करें। तो आपको ऑब्जर्व करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने स्टडी के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना। ठीक है, पर आपको जहाँ ट्रेड करना है एज अ बिगनर, प्लीज़, जहाँ आपके पास कुछ भी 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप बिगनर ही होंगे, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम से स्टिक करें। अब यहाँ देखिए आप, ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने 3 बॉक्सेस बनाए हैं, देखो। ठीक है, ये हमारा 1 मंथ है, 1 M, 1 वीक और 1 डे। मतलब ये डेली टाइम फ्रेम, ये वीकली टाइम फ्रेम और ये मंथली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं। और ये सारे के ऊपर मैंने लिखा हुआ है HTF। ठीक है, और ये HTF का मतलब है हायर टाइम फ्रेम। आपको हमेशा मार्केट कहाँ जाना चाहता है उसको मतलब ऑब्जर्व करने के लिए आपको देखना है वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये आपको मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है वो आपको बताएगा। ठीक है, अब आपको आपके स्क्रीन पे चार्ट्स देखना है MTF, मतलब मीडियम टाइम फ्रेम, जो हम लोगों का है 4 आवरली और आवरली टाइम फ्रेम। और आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है हमेशा लोअर टाइम फ्रेम में ही, जो हमारा होगा LTF 15 मिनट। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ आप 15 मिनट पे ही स्टिक करिए अभी। 5 मिनट और 1 मिनट अभी आपको मैं स्टडी करने नहीं बोलूँगा, मतलब लाइव मार्केट कंडीशंस में जब आप ट्रेड ले रहे हैं तब। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा, अभी मेरे को मौका मिला तो आपको मैं दिखाऊंगा मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूँ 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट्स में जाके आपको स्टडी करने के लिए। जहाँ मुझे आप पूछोगे ना मुझसे कि ये सारे टाइम फ्रेम में मुझे सबसे बेस्ट क्या लगता है, तो मैं बोलूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम। इससे बेस्ट टाइम फ्रेम मुझे अभी तक कोई नहीं लगा है। सबसे बेस्ट मेरे को 15 मिनट टाइम फ्रेम ही लगता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा जो मैंने आपको बोला कि हमें मार्केट मंथली, वीकली एंड डेली पे देखना है। चार्ट्स को हम लोगों को देखना है, मतलब ऑन स्क्रीन चार्ट्स हम लोग के सामने 4 आवरली और आवरली टाइम फ्रेम पे होने चाहिए। और हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है 15 मिनट या लोअर, मैं बोलना चाहता हूँ पर अब छोड़ दीजिए, हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है 15 मिनट पे बस। तो मैं आपको अभी लेके चलता हूँ चार्ट्स पे, ट्रेडिंग व्यू के विंडो पे, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो पीपल, अब हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। मैं आपके सामने अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डेली टाइम फ्रेम हम लोगों का हायर टाइम फ्रेम है, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम को अपना बेस मान सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। ठीक है, तो मैं आपको अब समझाता हूँ कि आप कैसे डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 4 आवरली और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए और मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे। एंटर क्लिक कर लेता हूँ और यही चार्ट खुलने वाला भाई, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे ही मैंने ओपन किया हुआ है। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना अभी बेयरिश था। ठीक है, मार्केट अभी लोअर लोस और लोअर हाइज लगा रहा है। अब देखोगे आप गौर से ना, तो ये 3 अक्टूबर से मार्केट ऊपर आना स्टार्ट किया और ठीक 12 अक्टूबर को मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक कर दिया। और आपको पता है जब मार्केट अपना पिछला हाई ब्रेक कर लेता है तो वो बेयरिश कंडीशन से बुलिश हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि हम लोग बुलिश मार्केट में क्या करते हैं, बाई। अब हमें क्या करना है, बाई।
अब देखो हम लोग आ जाते हैं अब 4 आवरली टाइम फ्रेम पे। देखो आपको दिख रहा है 4 आवरली, मैं एंटर क्लिक किया और ये 4 आवरली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम, बहुत छोटा सा काम है जो मैंने आपको मेरे बिगनर्स कोर्स में समझाया हुआ है। जहां अभी तक आपने मेरा बिगनर्स कोर्स नहीं देखा हुआ और आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं, तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके मेरा बिगनर्स कोर्स 2023 देखिए। मैंने उसमें सारे एलिमेंट्स जो आपको एज अ बिगनर ट्रेडिंग में जानना चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत डिटेल में। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो जाके देखें, ठीक है। तो अभी जो एलिमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है फिबोनाची। आप लो टू हाई या हाई टू लो आप कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, ये फिबोनाची कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ये रेड लाइन दिख रहा है, ये 0.5 लाइन है, ये कोई स्पेशल फिबोनाची नहीं है। आप गौर से देखेंगे तो ये 0.5 लेवल है। अब देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ ये फिबोनाची से, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो इसके हमेशा नीचे करना है आपको बाई और ऊपर करना है सेल। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका पीछे का जो रीज़न है वो समझाता हूँ। अब आप क्या करिए ना, ये जो रेड लाइन है इसे आप समझ जाइए ये बेस लाइन है, ठीक है। अब आप ऐसा समझिए आप कोई सामान खरीदने गए हो तो आप चाहोगे ना कि वो सामान आपको कम से कम प्राइस में मिल जाए। अब मान लीजिए आपको कम से कम प्राइस में मिल भी गया तो आप चाहोगे, मान लीजिए आपको वही सामान किसी और को बेचना है तो उस प्राइस का आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिल जाए। तो ये जो रेड लाइन है हमारा बेस लाइन है, कम से कम प्राइस जो नीचे वाला एरिया है उसमें करना है हमें बाई और ज़्यादा से ज़्यादा में करना है हमें सेल, तो ऊपर करना है हमें सेल। अभी आप जानते हो कि मार्केट कंडीशन जो है वो हो गया है बुलिश, तो हमें करना है बाई। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेड लाइन दिख रहा है उसके नीचे करेंगे बाई। अब देखो नीचे बाई तो करेंगे पर रीज़न होना चाहिए ना भाई बाई क्यों करें हम, तो उस रीज़न के चलते हम लोग का अभी थर्ड एलिमेंट यहाँ आएगा काम। जो हमारा थर्ड एलिमेंट है फेयर वैल्यू गैप। अब देखिए मैं आपके सामने सारा कैंडल्स नहीं, 3 कैंडल्स, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स मैंने मार्क किया है, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ इस 3 कंसेक्यूटिव कैंडल में आप फेयर वैल्यू गैप स्पॉट करिए। वही बात है, आपने अभी तक मेरा बिगनर्स कोर्स नहीं देखा होगा तो आपको फेयर वैल्यू गैप भी समझ नहीं आ रहा होगा, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने स्पॉट कर लिया होगा, मुझे बिल्कुल पता है आप लोग इतने स्मार्ट ही हो। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने रेड बॉक्स ड्रॉ किया, यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसे आप कर लो एक्सपेंड, ठीक है। 0.5 लेवल के नीचे करना है हमें बाई। और ये देखो ये जो हमारा रेड बॉक्स है इस लेवल पे जब प्राइस आएगा ना तो हमारा इंटरेस्ट जाग जाएगा बाई करने के लिए। पर आप गौर से देखोगे तो मार्केट कभी है ना ये बॉक्स तक आया ही नहीं। मैंने ये एग्जाम्पल भी इसीलिए लिया है, आपको लग रहा होगा भाई यहाँ पर तो आया ही नहीं प्राइस, ये तो क्या बेकार सा लॉजिक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं और आपको यहाँ पर बाई कभी नहीं करना था। भले आप बोलोगे कि इसके बाद ये देखो मार्केट ऊपर गया, इतना बड़ा मूव हमारा छूट गया। हाँ छूटेगा, मार्केट में मूव्स छूटते हैं और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ कभी कभी आपको कुछ अच्छे अच्छे मूव्स नहीं मिलेंगे, पर इससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि मेरा जो मॉड्यूल है वो गलत है, हमें सिर्फ बाई मिला नहीं। कोई बात नहीं। अब देखो क्या होता है ना, मार्केट अभी फिर से एक रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ से यहाँ तक उसने एक रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। अब देखो यहाँ से ऊपर गया और मार्केट ने क्रिएट कर दिया एक नया हाई, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं। अब हमारा फिबोनाची को हम लोग को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे, फिर से आप हाई टू लो या लो टू हाई कर लो। और अब देखो हमें क्या करना है, फिर से वही लॉजिक है, हमें बुलिश मार्केट है तो हमें करना है बाई। ये हमारा है बेस लाइन, इसके नीचे करना है बाई। अब मैं आपको फिर से बोलता हूँ, आपको मैं 3 कैंडल्स मार्क कर देता हूँ। अब गौर से देखो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये 3 लगातार कैंडल में आप यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप स्पॉट कर सकते होंगे। मैं अभी आपको हेल्प कर रहा हूँ पर आगे आपको हेल्प नहीं करूँगा, ठीक है। अब हमें ये फिर से कर लेना है मार्क, ठीक है। 0.5 लेवल के नीचे है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में भी है और हमें जब यहाँ मार्केट आएगा तो हम लोग बाई के लिए देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट भी किया है, आपके लिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट हमारा जो रेड बॉक्स मैंने ड्रॉ किया उसको एंटर कर लेता है। अब हमें यहाँ पे अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम, जिसमें बोला था हम लोग मार्केट में एंटर करेंगे, जो हमारा क्या है 15 मिनट, हम उसमें एंटर करेंगे 1 5 और यहाँ पे एंटर। हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं थोड़ा चार्ट्स के पीछे चला जाता हूँ। भाई ये ट्रेडिंग व्यू का बहुत बेकार सा, मतलब क्या ही बोलूँ, ये तरीका है।
देखो ये आप गौर से देखो, अभी आपको दिख रहा होगा कि हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने एंटर कर लिया हमारा रेड बॉक्स। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आया गया मार्केट। आपको देखना है कि मार्केट बेयरिश है अभी, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग को वेट करना है कि मार्केट बुलिश कब होता है। मार्केट ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट एक पल को इसको ब्रेक करके ना बुलिश हो गया था, पर मार्केट नीचे गया। और देखो ये न्यूज़ था, ये कैंडल पक्का न्यूज़ था, ठीक है। ठीक मैं एकदम कंफर्म बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कैंडल का विक ऊपर और नीचे दोनों साइड है ना, मतलब लिक्विडिटी ले लिया, दोनों साइड का ही स्टॉप लॉस हिट किया है। तो ये पक्का न्यूज़ था, तो मैं इसे काउंट नहीं करूँगा। यहाँ से ये मूवमेंट आया, जिस पल ये हाई ब्रेक होता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखोगे आप थोड़ा सा आगे चार्ट्स का आने पे, तो मार्केट ठीक यहाँ पे पिछला हाई को कर लिया है ब्रेक। हम लोग ड्रॉ करेंगे फिबोनाची। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद 0.5 लेवल के नीचे आपको स्पॉट करना है फेयर वैल्यू गैप। ये आपको दिखा फेयर वैल्यू गैप, इसे कर लो थोड़ा सा एक्सपेंड और वेट करो कि मार्केट इस बॉक्स में आ जाए। जिस पल मार्केट इस बॉक्स में एंटर करेगा हमें क्या करना है, बाई, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट क्या है, बुलिश। मार्केट रिट्रेसमेंट दे चुका है और हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पर मार्केट एंटर करता है, हम लोग ठीक यहीं पर एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा हमारा, पिछला हाई पे, ठीक है। खुद से चीट मत करना, स्टॉप लॉस पिछले हाई पे ही रखना, ठीक है। 14 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। हम लोग टारगेट क्या करेंगे, कम से कम अपना पिछला हाई। अब गौर से देखो यहाँ पे, गौर से आपको 1:2, आपको 1:2 का ट्रेड मिला है, मतलब 1000 रुपये लगा के आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा होता। और यहाँ पर आपको रुकना नहीं है। देखो मार्केट असलियत में यहाँ तक का मूवमेंट दिया है, लगभग 1:4, 1000 लगा के 4000 रुपये कमाने तक का ये मूवमेंट था। अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहीं पर ट्रेडिंग खत्म नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना मान लेते हैं 1:2 का प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट में फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, हमारा फिर से वही लॉजिक आ जाता है। मार्केट ने ये हाई से ये लो क्रिएट किया, फिर मार्केट फिर ऊपर जाके हमारा क्या करता है, फिर से एक नया हाई बनाता है। मैंने आपको क्या बोला है, मार्केट जिस पल नया हाई क्रिएट करेगा हम लोग फिर से क्या करेंगे, अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे। फिबोनाची में 0.5 के लाइन के नीचे हम लोग करेंगे बाई, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप गौर से देखो, आपको फिर से फेयर वैल्यू गैप दिखा, अभी तक तो आपको दिख गया होगा, मेरे को इतना उम्मीद है आपसे, इतने स्मार्ट मेरे को फ्रेंड्स जो मिले, ठीक है। ये 3 लगातार कैंडल्स हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर अपना फेयर वैल्यू गैप, हम लोग इसको करेंगे एक्सपेंड। और देखो यहाँ पे हमें एक देखो एकदम विक टच करता हुआ दिख रहा है, पर नहीं कोई बात नहीं। और देखो यहाँ पे ठीक हमें एंट्री मिलती है, परफेक्ट एंट्री। क्या करना है हमें, बाई। फेयर वैल्यू गैप के जस्ट एंट्री पॉइंट पे हम लोग क्या कर लेंगे, एकदम ठीक यहाँ पे करेंगे बाई। स्टॉप लॉस बिना चीटिंग के भाई एकदम लो पे लगाना, कहीं भी मतलब हल्का फुल्का चीटिंग मत करना। 20 पिप्स का अपना स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट क्या करेंगे हम लोग, कम से कम अपना जो हमारा पिछला हाई बना है, ये हमारा जो पिछला हाई है ये एरिया हम लोग यहाँ पे अपना रखेंगे टेक प्रॉफिट। देखो मैंने रख दिया यहाँ पे टेक प्रॉफिट, फिर से 1:2। देख रहे हो कितने खतरनाक ट्रेड आपको दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही करके हम लोग डेली टाइम फ्रेम से 4 आवरली टाइम फ्रेम, फिर आवरली टाइम फ्रेम, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो के अपने सारे रीजंस खोजते हैं कि भाई हमें यहाँ पे एंटर क्यों करना है, एग्जिट क्यों करना है, और तब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो को मैं अभी यहीं करता हूँ एंड, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।